अगर आपको मैं बताऊं आज के जो टॉप गेनर्स बनने जा रहे हैं जिन्होंने आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाएगा पहले 50 काउंटर्स में से वो होगा टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, आइशर मोटर, कोल इंडिया, एसबीआई। इन सब के पास बढ़त तो है लेकिन 1-1% की है और गिरावट में एसबीआई लाइफ, एम&एम और एचडीएफसी लाइफ है। आज का दिन मेरे लिए मार्केट के अंदर एक नॉर्मल डे की तरह है। मेरे को पॉलिसी का ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखना, मेरे को ग्लोबल मार्केट्स में कितनी डिस्काउंटिंग हो रही है सिर्फ ये चेक करना है। देखो आज सुबह गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था आपको 150 पॉइंट, खुले कितना सिर्फ 44 पॉइंट नीचे। अभी आपके पास 200 वाला स्ट्रगल है, 200 के नीचे जाएंगे खिसकते जाएंगे नीचे की तरफ, 200 से ऊपर टिक गए खिसकते जाएंगे 300 की तरफ। तो पहले 10-15 मिनट 200 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 24-200 की कितना ऊपर कितना नीचे ये आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा आराम से। निफ्टी बैंक में तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, निफ्टी बैंक तो उल्टा 20 पॉइंट ऊपर है अभी भी, तो ये आप पॉइंट नोटिस करने वाले हैं। निफ्टी बैंक को प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आएगी जब 50,000 के नीचे खिसक के, या मैं बोलूँगा 4900 के नीचे खिसक के वापस लो टेस्ट करने के लिए पहुंचेगा। अदरवाइज मेरे लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल परसों भी आपको बताया था, आप चेक करो डायरेक्शंस, दिशा वगैरह वो सब निफ्टी से चेक करो, ट्रेड बैंक निफ्टी में करो क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के मुकाबले, और पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग आएगा जब भी आएगा। हाँ, पहले 5 बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ½ % नीचे, एचडीएफसी बैंक ½% ऊपर, तो ये क्या करेगा, चर्न करता रहेगा। आपको करते रहिए चर्निंग आज दिन भर में इन दोनों शेयर्स के साथ। इन्फोसिस वापस नीचे आया, आज आईटी का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम दिखने लगा। दिखाइए जरा इन्फोसिस, टीसीएस भी एक फ्लैट है, और दिखाइए जरा एचयूएल और एलएनटी भी। तो एचयूएल के अंदर 4 रुपये की मजबूती है, हल्का सा शेयर है, और एलएनटी भी आज 34 रुपये नीचे है, ये 1% नीचे है। तो मैंने आज सारे शेयर्स आपके सामने चेक किए, मेरे को कहीं भी कोई एक्साइटमेंट, एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों नहीं दिख रहा, मिले जुले से संकेत हैं, और मैं फिलहाल उसी तरह का ट्रेंड भी मार्केट के अंदर देख पा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ एक और कॉर्नर पे, एक और वाइटल ऑर्गन चेक करते हैं जिससे एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन में भी आप रेशियो देखोगे आमने सामने की है, एक तरफा होकर आमने नहीं आया हुआ है मार्केट। तो ये एक और पॉइंट है जो आपको बाजार को आज चर्न कराता रहेगा, और हो सकता है पॉलिसी के बाद भी चर्निंग कंटिन्यू रहे। अगर पॉलिसी में कुछ बहुत अच्छा आता है, लीक से हटकर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर ये भी एक चर्निंग का पार्ट बन जाएगा। कुल मिला के इंडिया विक्स आज स्लाइटली फिर से बढ़ा है, 2 दिन में 20% हुआ, अभी ये 2% है। ये टिपिकल इवेंट से पहले बढ़ेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि वापस 17-18 तक भी जा सकता है। अगर 17-18 तक जाता है तो फिर ये 24,400 को पार नहीं करने जा रहा निफ्टी, ये थोड़ा हमको क्लियरली समझना होगा। और आज आईटी का पार्टिसिपेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी शुरुआत में तो नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया। एक काम और कर लेते हैं हम, जरा फटाफट से ये चेक कर लेते हैं कि आज के और गेनर और लूजर्स में से 200 वाली कैटेगरी में कौन कौन से। पहले 200 शेयर, बीएससी ऑलरेडी आपको बता दिया, सुजलोन आज 2% फिर से ऊपर है। केपीआईटी टेक, ये इंटरेस्टिंग शेयर है, ये आज 1.5% ऊपर है, इसको भी एक बार जरा चेक कीजिएगा। इसके एलएनजी, कल हमारा बीटीएसटी का सौदा था, आप यहाँ पे भी सौदे ले सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब नंबर्स के आने के बाद का रिएक्शन है नेगेटिव, 2.5% नीचे। श्री सीमेंट, अपोलो टायर्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। 1 मिनट के लिए जरा हमारे आज के 2 ब्रेकआउट शेयर हैं। एक तो पहला है एसआरएफ, वो भी जरा स्क्रीन पे दिखा दो, और दूसरा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, एक बार जरा वो भी आप नोटिस करा दो, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और एसआरएफ। हालांकि ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये दोनों के दोनों ट्रेड पोजीशनल हैं। आप इसमें अगर पोजीशंस लेके रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आने की अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आई होप सो कि पॉलिसी इनके लिए थोड़ा काम आ जाए, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच ही है। मैं तो अभी देख के ही काम करूंगा, मेरे को भी जल्दबाजी, एग्रेशन या डिप्रेशन दोनों में मैं अभी नहीं फंस रहा। एक बार ज़रा हीट मैप और दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम छोटे मझोले शेयर्स का भी रुख कर जाएंगे। मेरे को लग रहा है वहाँ पे भी डल सेशन होगा आज स्मॉल का मिड कैप के अंदर भी सिलेक्शन बड़ा भारी है। एक्चुअली में आज बहुत ही सेलेक्टिव डे है। आज प्रोफेशनल्स का काम है, जिनको पकड़ना आता है और जिनको 10-10 रुपये का स्विंग लेने आते हैं। आज यूफोरिया का काम नहीं है, आज बहुत तेज़ी से आप टूटोगे नहीं, बहुत तेज़ी से आप चलोगे नहीं, वैसे वाला नहीं होने जा रहा। तो सिप्ला, आईटीसी दोनों शेयर करीब आधे % ऊपर है। जहाँ तक स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रहा होगा एक बड़ा प्लेयर दिख रहा है इन्फोसिस, जो कि 1.5% नीचे है। टीसीएस की वेटेज भी है, ओएनजीसी की वेटेज भी है, ये सभी शेयर 1-1% का कट लेके बैठे हुए हैं। एलएनटी की भी वेटेज भी है, वो भी 1% का कट लेके बैठा हुआ है। तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसकी तादाद भी कम है और वेटेज भी कम है। और आप देखो निफ्टी वापस 70 पॉइंट नीचे आ गया, और निफ्टी बैंक में जो अभी हरी निशान लौटा था वो वापस से करीब 10 ही पॉइंट रह गया। तो निफ्टी ड्रैग मार रहा है थोड़ा और नीचे। ये आईटी का प्रेशर है जो शुरुआत में आपको दिख रहा है, और अगर आप स्क्रीन चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा जो हीट मैप वाली स्क्रीन है। खैर एनी हाउ, छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे क्या कह रहे हैं, ये मेरे दोनों सहयोगी आगे बढ़ा रहे हैं।
जी हाँ, तो अगर मिड कैप की बात करें तो वहाँ पे थोड़े से लाल निशान में इंडेक्स ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है। ये फिलहाल जो है थोड़ी सी राहत की बात है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और इसमें लीड करता हुआ दिख रहा है आपको बीएससी। देखिए नतीजों के बाद यहाँ पे बीएससी में लगभग 7.5% की तेजी है, तो इस काउंटर पे आप ध्यान रखिए। अन्य काउंटर्स जो कि एक्सचेंज से रिलेटेड है उस पर भी हम फोकस ज़रूर करेंगे, पर उससे पहले सीसीएल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी अच्छा रिएक्शन है, 4% की तेजी है। वेंकीज जिसका जिक्र डिम्पल भी कर रहे थे, यहाँ पे भी 5% का उछाल है। और किर्लोस्कर ऑयल अच्छे नतीजे आए, मार्जिन में जबरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला, 2.5% की तेजी आप यहाँ पे देख रहे हैं। आज लिकर काउंटर्स में से रैडिको खैतान लगभग 2.5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जिसमें कि एरिस लाइफ साइंसेज और एफडीसी लिमिटेड, यहाँ पे 2 से 2.5% की तेजी है। तो कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। सुजलॉन एनर्जी भी जो है आज थोड़ी सी एनर्जी जरूर दिखा रहा है, 1.5% की यहाँ पे मजबूती है। पर कुछ गिरने वाले शेयर्स पर भी आप नजर डाल लीजिए। पिलामल एंटरप्राइज यहाँ पे 3.5% की गिरावट हमें आती हुई दिख रही है। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स, नतीजे अच्छे, पेट फूड कारोबार में कंपनी ने एंट्री ली, उसके बाद 3% का कट जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। श्री सीमेंट की गिरावट जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। नतीजों के बाद कोई उत्साह आते हुए नहीं दिखा। 25,000 के भी लेवल जो है श्री सीमेंट तोड़ता हुआ दिखा है। और जितने भी ऑयल एंड गैस काउंटर्स जैसे कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, ये सब आपको तेजी दिखा रहे थे, अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट हावी जरूर हो रही है। 2 से 3% के कट्स आप इन काउंटर्स में देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल काफी मिक्स ट्रेड है फिलहाल के लिए। बढ़ने वाले शेयर्स में कुछ एक और काउंटर्स में हाईलाइट कर पाऊँ तो एक शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स, ये कंपनी है 6% ऊपर। और इसके अलावा जो है क्यूपिट जैसे काउंटर्स भी कुछ 5% की तेजी में है। पर ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो मिक्स्ड कारोबार फिलहाल आते हुए दिख रहा है। पर खास तौर से बीएससी पर नजर रखिए, वहां पे काफी शानदार एक्शन है। पर चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से लेना उनके ओपनिंग ट्रेड्स। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बाजार में कमजोरी है। निफ्टी ने हालांकि हरे निशान में निफ्टी बैंक ने हरे निशान में शुरुआत की थी, वो भी आपको लाल निशान में फिसलता हुआ दिखेगा, लेकिन 50,100 के आसपास है। एडवांस डिक्लाइन बराबरी का मामला अभी रस्साकशी चल रही है और उसकी वजह यह है कि एशियन मार्केट्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है और वो भी कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो ज़्यादा नीचे था। लेकिन चलिए, अपने एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए बाजार के इस शुरुआती सत्र में मौके खोज कर। और शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे। बताइए आपका सौदा कौन सा होगा? अभिषेक जी, मुझे यहाँ पे बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो स्टॉक एक डिसेंट लेवल पे लग रहा है वो होगा टाइटन। ये ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे, बट ये थोड़ा अभी 3,340 चल रहा है। आइडियल जोन होगा 3,325, 3,325, यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 3,285, 3,285। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 3,425, 3,440 का। ठीक है, टाइटन हालांकि शेयर ऊपर है। आज हमारे एक एक्सपर्ट ने इसको शॉर्ट की सलाह दी थी, आयुष का शायद ये ट्रेड था, लेकिन आपके लिए कंडीशन अप्लाइड है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिए, तभी खरीदिएगा। टाइटन को खरीदा है आपको 3,325 के आसपास, 3,340 का भाव है। 15 रुपये नीचे आ जाए तो आपके लिए मौका बनेगा। 3,285 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है टाइटन के शेयर में। ये आपके लिए एक सौदा। इस बीच प्रोटीन ई जीओवी, इसके देखिए ब्लॉक डील की खबर आई है। 3% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है, 2% शेयर नीचे ये कारोबार कर रहा है, इस पर आप नजर रखिएगा। लेकिन किरण जी, आपका ट्रेड कौन सा है? सो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें हम तो फ्रंट लाइनर में कहीं ना कहीं हम सेल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन काफी मिड कैप काउंटर है जो एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो एफ हमारा रहेगा EFL। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे एफएल इंडिया का, तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 1400-1500 के बीच में अच्छा खासा एक कंसोलिडेट हो चुका है। अब आज के सत्र में अभी देखोगे आप तो 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मूव आ सकती है इंट्राडे, और एज वेल एज इसको बीटीएसटी भी आप कर सकते हो। तो एफएल आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए। जो स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है वो 1470 का दिख रहा है, और ओवरऑल 1600 तक के टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एफएल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ठीक है, एफएल इंडिया 1500 रुपये का भाव, 0.25% के आसपास की तेजी दिख रही है। यह आपके लिए ट्रेड करने की सलाह है। मयूर जी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, देखिए मेटल्स में जो बाउंस आ रहे हैं या फिर जो एक्शन हो रहा है ना, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि
ट्रेडिंग वाली मेंटेलिटी वो है। अच्छा, इस बीच देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं आरबीआई के हेडक्वार्टर से। आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। 10 बजे आरबीआई के गवर्नर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। ईटी न्यूज़ स्वदेश पर नज़र है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह और अंकुर मिश्रा वहाँ पर मौजूद होंगे और जो भी रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे बाजार से जुड़े हुए, आपके ईएमआई से जुड़े हुए, वो सारे के सारे सवाल हम आरबीआई गवर्नर से पूछने वाले हैं।